हमारे संवैधानिक हक अधिकार की वजह से, और वो हमारी पहचान की वजह से। यदि हमारी पहचान ही खत्म हो गई, आपकी आदिवासियत खत्म हो गई, तो पहचान खत्म, और पहचान खत्म तो आपका आरक्षण खत्म, और आरक्षण खत्म तो काय के पटवारी, काय के तहसीलदार, काय के सरपंच नपंच। फिर हमारा धीरे धीरे रिजर्व में, जैसे भैया नहीं बताया था, हमको तो पता नहीं था कि मुख्यमंत्री जिनके बेटे की शादी हुई मात्र 100-500 लोगों में शादी करती, किसी को पता भी नहीं चला, शादी हो गई। जो वर्तमान मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी, उनके बेटे की शादी होगी, किसी को बुलाने शादी होगी। और हमारे यहाँ ऐसा है कि शादी होती है तो जिसको नहीं बुलाते वो भी डीजे के पीछे पीछे छपरी के पूरी आ जाती है, पटाखे और फिर कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक भी बड़ी बीमारी है, जितना आप माउंट से खराब नहीं होता ना आपका शरीर, उतना ये ठंडे के नाम से होता है। एक ठंडे की गिलास निकालना, बोतल में से ठंडा निकालना और उसमें खिल्ला डाल के देख लेना, दूसरे दिन कीट लग जाता है। तो सोचो आपके पेट में जाके कितना खतरनाक काम करता होगा वो। महस खाने जाना था होगा, किसी को लाड़ी बनाने जाना था होगा, तो किसी को कुछ। लगभग शादियों का कार्यक्रम चल रहा है तो लगभग कहीं ना कहीं सबकी व्यस्तता थी। और पटेल पुजारा सरपंच है, मतलब सुबह उठे तो एक ही काम है, झगड़ा तोड़ना, दूसरा कोई काम ही नहीं। तो सबने अपनी व्यस्तता में समय निकाला है। तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए, और समाज हमारा एक है, आदिवासी है, थोड़ा सा जागरूक हुआ है और थोड़ा सा अज्ञानी भी है, जल्दी दूसरी की बातों में आ जाता है, बहक जाता है। और यही कारण है कि हमारे क्षेत्र में धर्मांतरण है। भैया ने कल D4 का जो मंत्र दिया है वो पेम्पलेट में छपा हुआ है। और ये जो पेम्पलेट बना है, हमने पोस्टर आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। उसका विमोचन 17 नवंबर को जिला मुख्यालय पर किया था, जहाँ पर दोनों दल हमारे देश के जो मुख्य दल है, कांग्रेस हो कि भाजपा हो, आप हो कि बाप हो, जितने भी पार्टी के सदस्य थे सब लोग आए, SP साहब आए, कलेक्टर साहब आए, और सब ने मिलकर वो कागज, जिसको हम लोगों ने लगभग 1 साल पूरा लगाया बनाने में, उसका विमोचन किया। बहुत ही खुशी हुई कि 1 साल में हम लोगों ने जो काम किया और पिछले 4 महीने में जो काम किया। ये बैठकें नवंबर से शुरू हुई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च खत्म हो गया, आज 30 तारीख हो गई। तो इन 4 महीनों में जो परिवर्तन देखने को मिला, रात को बहुत अच्छी नींद आती है, सुकून भरी नींद आती है। क्या हमने आज किसी का घर परिवार बर्बाद होने से बचाया। जो व्यक्ति 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए बर्बाद होकर भरता था, रातों रात कर्जा करके भरता था, तो वो व्यक्ति आज 50,000 देकर खुश है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा मिशन है और क्रांति का रूप ले चुका है। क्योंकि समय ज्यादा नहीं है तो मैं मुद्दे की ही बात करूंगा। हम लोगों ने ये जो मुहिम चलाई है, आज आप इस पंडाल में बैठे हो, इस हॉल में बैठे हो, बैठक हॉल में, एसी की एसी बैठकें अलीराजपुर से शुरू हुई तो झाबुआ में चालू हो गई, खरगोन पड़वानी बुरहानपुर में चालू हो गई। बुरहानपुर में 15,000 लोग इकट्ठे हुए, गुना में भैया और हम लोग गए थे, वहां भी 5-7 हजार लोग इकट्ठे हुए। देवास में अभी हफ्ते भर पहले कार्यक्रम था, वहां पे भी 5-7 हजार लोग इकट्ठे हुए। गुजरात में बैठकें हो गई, राजस्थान में बैठकें हो गई, लेकिन हमारे क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जो बहाना बना के बैठकें नहीं करना चाह रहे। और बहाना सिर्फ इतना है कि जिले में तो बैठक हो गई, वालपुर में हो गई, छतला में हो गई, बकतगढ़ में हो गई, लेकिन हमारे गांव में नहीं। क्या भाई सोंडवा में बैठक हुई तो सोंडवा में जिम्मेदार सारे लोग आज आ चुके हैं, सभी आ चुके, आसपास के पटेल आए, सरपंच आए, जितने भी जनप्रतिनिधि जागरूक है, युवा है, अधिकारी कर्मचारी, सब लोग आ गए। तो आप अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते हो ना, तो आप यहाँ से बैठक में शामिल हुए, तो यहाँ से आप जाते हो तो जरूरी नहीं कि आपके गांव में आप बैठक हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि वहां पर जाके बैठक करके पंच बिठा के इस कार्यक्रम को चलाएं और लागू करें। क्योंकि ये अभियान ना मेरा है, ना भैया का है कि ये मंच पे बैठे किसी का, ये किसी के घर का अभियान नहीं, मैं कोई पासे भी नहीं लुटाई है, ये पूरे समाज को बचाने की बहुत ही बड़ी पीड़ा है। और वास्तव में हम लोग जब बाहर जाते हैं, अभी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर चले जाओ, कुक्षी चले जाओ, कहीं चले जाओ, वहां देजा नहीं, देजा भी है तो बहुत कम है, धाड़े बुकड़ा खाने भी ज्यादा रोल है, ज्यादा मस्ती आके 2-2, 3-3 शादी भी नहीं करते वहां, न माथे पड़ के गुना भी नहीं लेते, सिंपल शादी होती, एक डीजे में हो जाती। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा बन गई कि कमरा भर भर के दारू हो जाती है। मैं 4 मानसी कहते तेरे में रखना पड़े, जो आखिर रात दारू आवे, भाटली नहीं, भाटली आवे, भाटली नहीं, भाटली आवे, न डीजे उतरा लिया है, पूछो मत, लाइट लगा दे आखिर रात 10-10, 15, 20 डीजे हो जाए। मेरा ये कहना है कि अभी जैसे भैया ने बताया था, हमको तो पता नहीं था कि मुख्यमंत्री जिनके बेटे की शादी हुई मात्र 100-500 लोगों में शादी करती, किसी को पता भी नहीं चला, शादी हो गई। जो वर्तमान मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी, उनके बेटे की शादी हो गई, किसी को बुलाने शादी हो गई। और हमारे यहाँ ऐसा है कि शादी होती है तो जिसको नहीं बुलाते वो भी डीजे के पीछे पीछे छपरी के पूरी आ जाती है।
आज मेरा कोई दोस्त होगा, मैं बोलूंगा यार मैं डीजे ले जा रहा हूँ, तो मेरा दोस्त मेरे साथ चल रहा है, उसके साथ में 10 लड़के और तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उसको पता है डीजे ले जा रहा हूँ, डीजे चला रहा तो दारू भी मिलेगी, नाचने भी मिलेगा, और लड़के आएंगे तो छेड़ेंगे। ये बहुत खराब परंपरा चल रही है हमारे समाज। इस खराब परंपरा, इस खराब बुराइयों से निकालने का काम है मिशन D3। और ये D3 कॉन्सेप्ट 3 साल पहले हमने जोबर की मूर्ति लगाई, जननायक टंटिया भील की लगाई थी, तो वहां से हम लोग क्या रात दिन सोचते रहते, कहीं ना कहीं समाज के बीच में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो संगठन तो सब चलाते हैं, पार्टी का काम भी सब करते हैं। 18 साल का व्यक्ति हो गया मतलब आपको अंगूठा दबाना है, आप वोट दोगे, तो वो बात मायने नहीं रखती जब समाज की बात आती है। तो वहां से मैंने एक मंत्र दिया था कि हमको कोई भी हो, चाहे जयस हो कि अजास हो कि आकाश हो, कांग्रेस हो कि बीजेपी हो, आप हो कि बाप हो, जितने भी संगठन बने, जितने भी राजनीतिक दल बने, सबको उस संगठन से ऊपर उठ के समाज के लिए काम करना होगा। और वो मंत्र था मिशन D3, यानी कि D3 यानी कि दहेज डीजे दारू। और ये तीनों चीजें आप सब पढ़े लिखे हो, समझदार भी हो, अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाएगा कि अ ब स द आया तो डीजे दारू दे जा। और इंग्लिश में ABCD आता है, D से D फॉर दे जा, D फॉर दारू और D फॉर डीजे। और ये चीज हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताई। तो हमने ऐसा सोचा है कि यार ऐसा क्या काम करें कि हमारे समाज के दिमाग में ये चीज एक ही बार में क्लिक हो जाए, दिमाग में आ जाए कि इस पर हमको काम करना है। तो हमने उसका नाम दिया D3। अब जैसे सरकारी कोई अभियान चलता है, शिविर लगते हैं, तो पंचायत में बैठक होती, पटेल आता है, पटवारी आता है, सरपंच आता है, चौकीदार आता है, मास्टर आता है, सचिव आता है, सब लोग बैठते हैं और फिर बाद में वहां पर समस्याओं का निराकरण करते हैं। ऐसा शिविर चलता है ना, अभियान चलता है। तो हमने भी ऐसा सोचा कि यार ऐसा क्या करें समाज में कि समाज के दिमाग में ये बात भी बैठ जाए और अभियान के रूप में इसको। तो फिर उसका नाम दिया हमने, सब सर्वसम्मति से बात करके कि इसको मिशन का नाम दिया। भैया ने बोला नीतीश अपने को जन जागरण अभियान चलाना, तो फिर ये जन जागरण अभियान चालू हुआ 17 नवंबर से। और ये अभियान इतना खतरनाक चालू हो गया, अब हर घर में अनपढ़ व्यक्ति भी बोलने लग गया कि D3 क्या है, अनपढ़ व्यक्ति बोलने लग गया। और हर गांव से बात आने लग गई कि नहीं, हमको हमारे यहाँ गांव में पटेल या सरपंच बैठक करवाए, नहीं करवाए तो हमारे पास फोन आ गया। तो हम वहां के लोगों को फोन लगा दे कि आप बैठक करो भाई, हम आके बता सकते हैं, भाषण दे के चले जाएंगे, लेकिन जमीन पर काम करना है किसको, आपको करना है। भाई अभी सोरवा या चांदपुर की लड़की यहाँ आके भाग गई, आ गई आपके घर में बैठ गई, तो चांदपुर और सोरवा वाले आपकी छाती पर आके बैठ जाएंगे। वो बोलेंगे हमने 1.5 लाख रुपया लागे, लाख आप ऊपर से गाला 10-10 हजार चुनले, 20-20 हजार चुनले, बुकड़ा जाना चाहिए 3-4 भी मांग ले, नहीं समझते तो घर फूट नाखे, झोपड़ी भी अजय ही। तो इसलिए हमने सोचा कि इस अभियान में पहले क्षेत्रीय बैठकें करें, गांव-गांव में बैठकें हुए, थाना क्षेत्र की बैठकें हुए, फिर बाद में ब्लॉक स्तर की बैठकें हो, फिर जिले पर बैठक हो। तो हमने सारे क्षेत्र में बैठकें हो गई, तो जिला स्तर की बैठक तय की। और जिला स्तर पर बैठक होने से पहले हम लोग ऐसे बैठे हॉल में, कृषि विज्ञान केंद्र में, वहाँ भैया आए, महेश जी पटेल आए, मुकेश जी पटेल आए, जयपाल भाई भी आए, सभी लोग आए, मांगीलाल दादा भी आए थे। कितनी बहस हुई दादा, 3-4 घंटे माथा खाया। कोई बोले नहीं हम 50,000 के ऊपर नहीं जाते, कानून को नहीं हम तो 1 लाख की नहीं जाते। सोच रहा भाई माने गया, माने नहीं, कोई नहीं माने, एक दूसरा बात काटते हो, परेशान हो गया दिन पर बैठे बैठे ही। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा समाज ऐसा एक आयस में जुड़ना, दुई भाई भेला भी रोए का वाटू पालने या बोले दूसरे दाड़े बोले पटवारी बोले। तो हसली स्थिति में हम सोचा कि पूरा जिला मांग से खाली कोसा पोसा ग्रेट कोसा मानन परेशान हो जा, हम दिमाग खराब हो गई, ढेर का कोड़ा में D3 फेल हो जासे। अरे कि हमारे घर का कार्यक्रम थोड़ी फेल भी हो गया तो क्या जाएगा हमारा, लेकिन हमने 4 लोग खड़े कर दिए जो जिनका परिवार बच रहा। तो वहां पर इतना माथा खाया और एक कागज बनाया, ये जो कानू जी के पास है वो पेम्पलेट मारा था, उसमें नियमावली में नहीं पूरे जिले को ध्यान रखते हुए, और उसमें ये तय किया गया कि जहां पर कम रेट है, जैसे आपके यहाँ 14,000 ही रेट है दे जा, तो 14 से आपको 50 पे नहीं जाना, बढ़ाना नहीं है। लेकिन पूरे जिले का हमने भिलालो समाज में तय कर दिया 61,575, क्योंकि पूरे जिले में लगभग भेजा इतना था। और 100 का जो लाखबाग है गुड़ होता है उसका 10,525 किया, फिर शादी का लाखबाग 20,525 किया। ये पूरे जिले में एक जैसा लाने के लिए, क्योंकि आप यदि चांदपुर में लारी बनाने जाओगे तो आपका 14,000 वो नहीं मांगेंगे, वो कितना मांगेंगे 1.5 लाख मांगेंगे। तो आप उस स्थिति में वो कागज बताओगे ना, तो वहां पर आपको काम आएगा। और आप क्या कम है तो आपको बढ़ाना नहीं है। वैसे धारे बकरे की भी यही परंपरा है, उधर का रेट ज्यादा है, यहाँ का कम है। यहाँ बकरे खाते ही नहीं थे, उधर के बकरे ज्यादा खाते हैं, तो उमरानी जैसे क्रॉस करते हैं वो माहौल बन जाता है गर्मा गर्म वाला। तो
तो वहां पर भी हमने ये तय किया कि जो आपका रेट है उसको 15,000 50,000 तो 85,000 रखना है, और वहां का रेट उन्होंने 80,000 तय किया पूरी पट्टी में नागपुर तक के, तो वो 80,000 यथावत रहेगा। लेकिन यदि वहां की लड़कियां आ गई तो आपसे वो कितना मांगेंगे, 80,000 मांगेंगे, तो आपके यहाँ पहले ही 15,000 रेट है। तो ऐसी स्थिति में हमने पूरे जिले का एक जैसा रेट किया 50,000, गाले सारे बंद कर दिए। और बहुत खुशी होती है मुझे कि अभी तक जितने भी भैया भी कार्यक्रम में जाते हैं, जयपाल भाई भी जाते हैं, ये भी पोस्ट करते हैं, काजू जी जाते हैं, ये भी पोस्ट करते हैं कि पूरे क्षेत्र में जितने भी शादी ब्याह गाता डूबता पाटला हो रहा है, साव भर रहे, सब जगह विदेशी शराब नहीं मिल रही। एक दिन की रोवे, हर घर में रोवे, हर गांव में भी रोवे, चीनी मान बाकुल पूरा रिपोर्ट कर देना, भाई कोई नहीं आप। तो हमको बहुत खुशी होती है और सीधा चौड़ा हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अब रात को नींद बहुत सुकून से आती है हमको, कि हमको खुशी होती है कि हमने जो अभियान चलाया वो किसी का घर बर्बाद होने से बचा रहा है। तो हम लोग इस अभियान के माध्यम से यही बात बताना चाह रहे हैं कि आप कार्यक्रम करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो दारू का प्रचलन है उसे कम करो। आपको भाकरी नहीं ले जाना है, विदेशी शराब नहीं बांटना है, भाई भीख भाग करो नहीं करता बोला डाला कच्ची डालते ना धान, ज्यादा से ज्यादा ताड़ी उपयोग कर लो, नहीं तो अभी तो माउंट के डब्बे डालोगे तो खतरे भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनने तो डब्बे देखे नहीं थे। अब शादी होती है तो हम देखते हैं पहले 1-2 साल पहले तक तो यही माहौल था कि जैसे ही घर में जाओ किसी की शादी में तो अंदर भी डब्बे, बाहर उठने में भी डब्बे, साइड में भी डब्बे, आंगने में भी डब्बे, डीजे के आगे पीछे भी डब्बे, खेत में पास में भी डब्बे। बच्ची कुची का सर वो छपरी गेंद वाले आते तो तिल चकते भौरे की दुकान लगा देते, दारू की दुकान अलग लगा देते। तो हमारा समाज जा कहाँ रहा है? एक डीजे हम बुलाते हैं शादी में, यदि शादी के लिए तो मैं यदि 5 बजे डीजे बुलाता तो वो डीजे कितने बजे आता है, 8 से 9 बजे आता है, और 9 बजे डीजे आएगा तो जब तक डीजे बजता नहीं तो गांव वाले भले वाले तैयार नहीं होते। अब वो 9 बजे डीजे आया, 11 बजे तैयार होकर डीजे वाले के पास इकट्ठे होते और जब पूछे कितनी पेटी लाएंगे, 10 पेटी लाएंगे तो 2 पीस पीते जा सकते जावा ही बिना पिए 2 पेटी चाट खोल दे और ते पी ले और ते तैयार रहना उतरा पान से तैयार है, जल्दी 40 ते जावा ही आपको गाड़ी करनी पड़ेगी। तो आजकल गाड़ी भी ट्रैक्टर में तो कोई जाता नहीं, कम से कम पिकअप करनी पड़ेगी, बोलेरो करनी पड़ेगी, तूफान करनी पड़ेगी, और आपको यहाँ से ले जाना भावरा चांदपुर में ले जाना तो 2,000 से कम का भाड़ा है नहीं गाड़ी का। तो वो 2,000 के हिसाब से आप 5 गाड़ी कर लो तो 10,000 वो हो गए। वो छोटे से छोटा भी 60 डीजे भी करोगे तो 15,000 में देगा, और 15-20,000 मान लो तो 20,000 वो 10,000 गाड़ी के कितने हो गए, 30,000 हो गए। और दारू का भाव हर साल भगोड़े के टाइम पर बढ़ जाता है, लेकिन इस बार नहीं बढ़ा। क्यों? बहुत खुशी होती है हमको कहने का कारण ये है, ये मिशन है कि दारू का भाव नहीं बढ़ रहा है। अब झाबुआ अलीराजपुर में ठेकेदार ठेका लेने को तैयार है, क्योंकि उनको ऐसा पता चल गया ऊपर से कि पूरे जिले में अभियान चल रहा है और गांव की गांव पूरी बैठकें करके दारू बंद कर रहे हैं। तो दारू बंद कर रहे हैं तो बेचेगी किसको? तो वो घबरा रहे, इसलिए ठेका ही नहीं ले रहे। ये कितनी खुशी की बात है, इसमें आप सबका हाथ है, सबकी सहभागिता है, सबने अपना अमूल्य समय दिया और काम कर रहे हैं। तो यदि हम 10 पेटी दारू भी करते हैं तो उस समय एक पेटी की कीमत जो होती है शादी के समय 2-3 हज़ार हो जाती है। तो मान लो आज की कीमत अपन 2,000 मान ले और 10 पेटी पे कर रहा हूँ तो 20,000 वो हो गई, तो टोटल कितना हो गया, 50,000 हो गया। और 5,000 फटाका भी फुटना जरूरी, पीतला चाहे उनका पिरुली नाच निकाल धोकले लूट पाए तो फटाका सा बेचा जाए तो धास से जा भी उड़वा भी दब जाए। तो ऐसी चीजें हुई, ऐसी घटनाएं भी हुई। तो 50,000 तो औसतन खर्चा हो गया, 5-1,000 ये अलग हो गया पटाखे और फिर कोल्ड ड्रिंक। अब कोल्ड ड्रिंक भी बड़ी बीमारी है, जितना आप माउंट से खराब नहीं होता ना आपका शरीर, उतना ये ठंडे के नाम से होता है। एक ठंडे की गिलास निकालना, बोतल में से ठंडा निकालना और उसमें खिल्ला डाल के देख लेना, दूसरे दिन कीट लग जाता है। तो सोचो आपके पेट में जाके कितना खतरनाक काम करता होगा वो। अपने वाला ली ले, पेटी ने पेटी ली जाए, एक तो गुटखा बोतल पी जाए। जो दारू नहीं पीता वो तो एक बार चलो माउंट का डब्बा लेके बैठेगा तो वो आधा घंटा पिएगा, 10 मिनट लगाएगा, लेकिन ठंडे वाला तो 5 मिनट में एक ही घुट में पी जाता है और वो पूरे अंदर क्या खराब कर देता है। तो उसको भी हमें धीरे धीरे बंद करना है। नहीं तो आप YouTube पे सर्च करके देखना, विदेश में तो उससे लेटरिन बाथरूम साफ करते हैं उस ठंडे से, और हमारे लोग पेटियां ले जाके पी रहे हैं, और ज्यादातर वो एक्सपायरी रहता है। हमारे लोग अनपढ़ पढ़ते ही। तो हम लोग इस तरह से जो डीजे करते हैं वो रात में 12-1 बजे तैयार होकर 1 बजे शादी में पहुंचते हैं, फिर 1 बजे पहुंचते हैं तो घर की शादी के दूर खड़ी करते हैं गाड़ी, 500 मीटर 100 मीटर दूर खड़ी करते हैं, वहाँ डीजे बजाते हैं। फिर बाद में कितनी पेटी ले रहे, 5 पेटी ले रहे, 2-3 पेटी पिए और नहीं खुली में
નીતે પાઈ નહીં ઉઠે લાડા લાડી ના ચાલુ તો દી તીન પેટીઓ લીખો જે પીલે વાત પેટ ભરી વાત સાંજે નોત તે લાડા લાડી ના ચાલે લાગે વાત કુદાડે એક દીદી ઘોટુ કુદાડે બાપડા છૂટી છૂટી માંદા કરતા જો એક ડીજે ધરવે ભાઈ મે લીજી એક બાજે કે માર પછો કાનું ફૂસ હશે કાનું પાણુસ હશે કાનું મામુસ હશે હોસા 8-10 જણા લાઈટ લગાડો कि मारो नंबर लागছে कि एक घंटे कुदाल ले और तो मार पछल मांगी नांदा दो तो भैया आपलो कमरो भाई आपलो सब पर लाइन क्यों भाई रे डीजे कि आखिर रात बापड़ा काजे रीतु नी करने दे कुदाड़िया तो आधा कुदाड़ी मांदा करते न मांदा आ जाती होते आखिरी माइक को तो आता है दाखिल कर देती है एक पाइल चार झगड़े छे और सब मोटा झगड़े छे ने ढेरका खराब मारी भी थी ने आखिर जिंदगी भुगता करे तो ये जो 10-10 डीजे है रात भर हम लोग रीत कराने की बजाय नचाते रहते तो वो जो गांव के पटेल पुजारा है वो रीत नहीं करते बेचारे परेशान होकर घर जाके सो जाते फिर सुबह उनको उठा के लाना पड़ता है तो सुबह लाते तो शाम को विदा करते वापस बात फिर खराब हो गई तो इन चीजों से हमारा समाज खराब हो रहा कि नहीं हो रहा। अब शादी में एक ही डीजे बज रहा है नाचने वाले उतने कूदने वाले उतने झगड़ा करने वाले भी उतने लफड़े झगड़े करने वाले भी उतने लेकिन अतिरिक्त डीजे आता है तो लोग ज्यादा बढ़ जाते हैं और उनके साथ में दूसरे लोग भी आते हैं और वही झगड़े की जड़ बनते हैं। तो हम लोग यहाँ से यही बोल रहे हैं कि 10 डीजे से भी शादी होगी तो एक डीजे में नाचने में मजा आएगा पहले डाला तुम्हारा लोग घुघरा बांधी मांगला ढोलकिया पर आखिर रात नाच लेता रिया भी रीत भी वारू करते ला लेकिन अब क्या है डीजे की लाइट लगने की वजह से रीत भी नहीं हो रही और कार्यक्रम भी बिगड़ रहा है उल्टे झगड़े बढ़ रहे। तो हमने यहाँ पर नियम बनाया सर्वसम्मति से कि शादी में डीजे एक ही बजेगा एक लाड़ा पक्ष से एक लाड़ी पक्ष से भेद की बीतो तो इसमें सब सहमत है अरे सहमत है कि नहीं है ना। और विदेशी शराब बंद कर दिया हमने आपको कुछ करना है तो मोड़े की धार डाल के पिला दो और जैसे कोई आया मान लो कि आपके यहाँ शादी आई है या फिर आप कहीं माना लेने गए तो बकायदा आप 20 मिनट ताड़ी दे दो ना 5 मिनट कच्ची दे दो वही काम हो जाएगा लेकिन फालतू के लफड़े तो नहीं होंगे और फालतू की बीमारी भी अपने घर में आएगी। तो ये चीजें हैं जिससे हम समाज को बचाने की बात कर रहे हैं और ये बहुत ही बड़ी बीमारी और ये जो अभियान है ये हमारे समाज को अभी 70% रिजल्ट दे चुका है। कोई गांव में 1-1, 2-2 गिनती की शादी ऐसी आ रही है जहां पर 3 डीजे दिख रहा है बाकी 2 से ज्यादा डीजे कहीं नहीं दिख रहे विदेशी शराब भी नहीं दिख रही और हम लोग यही चाह रहे हैं इस मिशन के माध्यम से कि आप अपने गांव में जाए ये जो बैठक हुई यहाँ जो निर्णय लिए गए उसको अपने घर में बताएं गांव में बताएं क्योंकि देखो यार हमारा समाज अर्जी पड़जी वाला है मैं तुंदरेंचा आज आई पाहती मैं तू में सकाचे दुई डोबड़ा पाई जरा माउंट में यार कायल का मैं ऑलते मार चाहू तू मैं तू काजे डोबड़ा की पाव ने चा पाई मोकली तो तू में से काजे या विल ऑल्सो रात तो लाड बस छे यार दुई डोबड़ा मार चाय पी गयो तो वहां भेचा की लेते पानी पाई मोकली दे लाड बस मोटी बात पर बाप काई काम कोसो की नहीं कोसो तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं यदि आपके यहाँ एक डीजे लेके आए तो मेरे यहाँ भी लाना पड़ेगा आपने दारू पिलाई तो मुझे पिलानी पड़ेगी मैं भाटली ले गया तो मेरे को भाटली उतारनी पड़ेगी तो जितने डीजे लाओगे उतने ले जाने पड़ेंगे जितने दारू पियोगे उतनी पिलानी पड़ेगी। तो ये परंपरा हमको खत्म करना है। ये तो महेश जी पटेल ने मुकेश जी पटेल ने पिछले साल 500 बकरे कटवा दिए हमारी हिम्मत नहीं अपने को 5 जन्म लेने पड़ेंगे इतने उतारने के लिए। तो ऐसी परंपरा को हमको आगे नहीं बढ़ाना है। अभी मुकेश भाई साहब ने मुकेश जी पटेल ने बहुत अच्छा पत्रिका में लिखा कि विदेशी शराब डीजे प्रतिबंधित है। तो हम आपसे इस मंच के माध्यम से यही उम्मीद करते हैं कि आप भी यहाँ से बैठक के बाद जाओ आपके घर या गांव तो आपके यहाँ भी जो शादी होने वाली है उसमें उसका उल्लेख कर दो कि भाई डीजे एक ही रहेगा मामा ला रहा है कि बुआ ला रहे कि जो भी ला रहा है। नहीं तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि हम तो एक डीजे मांगा ला ने 3 आई जाए चांदपुर में 3 डीजे पकड़ा गए नागपुर में पकड़ा गए कट्टीवाड़ा में पकड़ा गए सोंडवा में बेजड़ा में खबर आई थी 2-3 दिन पहले की। तो भाई हम नहीं चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन आपके ऊपर कार्रवाई करेगा नहीं तो फिर बाद में वो चालान भी फाड़ेगा डीजे जब्त भी होगा और परिजनों के ऊपर भी कार्रवाई होगी एफआईआर होगी। तो हम ये नहीं चाहते हैं क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर डीजे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है डीजे प्रतिबंधित है बावजूद हम लोगों ने भैया ने सबने बात करके बोला कि हमारे समाज में ढोल के मातल एक ही जोड़ी रहते हैं तो भाई नए लड़के भी है थोड़ा माहौल भी बना रहे तो एक आधी डीजे बच दे तो हमने एसपी साहब कलेक्टर साहब से बात की सबने मिलके तब जाके उन्होंने मौखिक सहमति दी कोई आदेश नहीं है। उसके बाद आप यदि किसी की छाती पे चढ़ के 3-4 डीजे ले जाते हो तो ये उस परिवार का भी नुकसान है और डीजे मालिक का भी नुकसान है और उसमें हमारी कोई गलती नहीं है जिम्मेदारी आपकी खुद की है क्योंकि हमने बोला है एक डीजे ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं
तो हमारी आपसे अपेक्षा है, उम्मीद है ये जो नियम बने हैं पूरे जिले में एक जैसे बने हैं, इसका पालन करेंगे और आपके क्षेत्र में जो रेट है उसको बनाए रखना है, आपको बढ़ाना नहीं है। जहां विवादित स्थिति होती है तो आसपास क्षेत्र में, जैसे यहाँ पर जयपाल भाई काम करते हैं, ये खेमराज भाई काम करते हैं, राकेश भाई काम करते हैं, जितने भी बहुत सारे पटेल है, सरपंच आए, बहुत सारे काम में जागरूक लोग हैं, उनसे बात करके 4-4-5 लोग मिलकर उस झगड़े का निपटारा करो। और निपटारा नहीं होता है तो ऊपर भैया बैठे हैं, उधर महेश जी पटेल बैठे, मुकेश जी पटेल बैठे, वो लोग भी बैठे, उनसे बात करो, लेकिन झगड़े से बचाओ समाज को। और तोड़ पानी से ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश करो, क्योंकि जितना पैसा बचेगा उतना हमारी जेब में जाएगा, और जो पैसा जेब में रहेगा वही पैसा आपके बच्चों को पढ़ाने में काम आएगा। और बाकी ये जो मुहिम है D3, अभी D3 से D4 पे कन्वर्ट होने वाली है, और D4 अभियान जो चलेगा वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और उसमें हर गांव के पटेल, हर गांव के सरपंच और हर गांव का तड़वी चौकीदार, उनको काठा रहना पड़ेगा। पहला डाला करते लगे, हिमताल भी गांव में कहानी बीमारी आई थी, गांव काठा करेगी नहीं करेगी, बाकी हमरा मानसा ही काठा नहीं करे, क्योंकि हर घर में पटेल हो गया, हर गांव फतेह में सरपंच हो गया, और हर व्यक्ति अपने आप में नेता बन गया। तो रविवार को कहाँ जा रहा, सोमवार को कहाँ जा रहा, मंगलवार को कहाँ जा रहा है, किसके दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया पता ही नहीं चल रहा है, और उससे हमारा समाज बिगड़ रहा है। और समाज की हमारी जो पहचान है, आदिवासी समाज की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा है। आज हमारा समाज ईद करता है, गाता करता है, पाटला करता है, दिवासा पूजता है, नवाई पूजता है, करता है कि नहीं करता है? लेकिन कुछ लोग है कि अब ढा डालने वाला काम छोड़ दिया, खतरे को पूज नहीं रहे हो, तो खतरे का नहीं पूछे तो खतरे लग जाए, खतरे लग जाए कि आदमी का गांडू कर दे कि हाँ मुझे सोची कि गांडा नहीं होने दे तू कहते, खतरे का पूजा करो, न समाज का जिंदा रखो, अपनी परंपरा का जिंदा रखो। तो उसके लिए मिशन D4 चलाना है, क्योंकि वो बचेगा, हमारी पहचान बचेगी तो हमारे अधिकार बचेंगे। और अधिकार की वजह से आज भैया मंत्री साहब है, वे पटवारी है, कोई सरपंच है, कोई तड़वी है, कोई चौकीदार बना, कोई नाकेदार बना, कोई पटवारी बना, कोई TI बना, हमारे यहाँ से 2 SDM बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए लड़कियां, 1-2 IAS भी, मिशन खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही लंबी लड़ाई है। अब मिशन D3 जितना सक्सेस हो रहा है, उतना ही हमको मिशन D4 पर जाकर उसको आगे बढ़ाना है, और समाज की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बचाना है, और संपूर्ण समाज को एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो आपने मुझे समय दिया, सुना, बाकी की बात भैया पूरा विस्तार से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।